नमस्ते। मैं डॉक्टर संतोष बाबूराव कोके, स्पोर्ट्स डायरेक्टर श्री शिवाजी महाविद्यालय परभनी। मेरा इस शॉर्ट टर्म में रोल नंबर है 8181। इस शॉर्ट टर्म कोर्स के लिए मैं माइक्रो टीचिंग कर रहा हूँ। यहाँ पर यूजीसी मालवीय मिशन टीचिंग ट्रेनिंग सेंटर, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी छत्रपति संभाजी नगर, इनकी ओर से इम्पोर्टेंस ऑफ योगा साइंस एंड टेक्नोलॉजी एरा ऑनलाइन कोर्स, जो कि 15 दिसंबर 2025 से लेकर 20 दिसंबर 2025 तक है। इस कोर्स के लिए माइक्रो टीचिंग करने के लिए मेरा विषय है योगा और विभिन्न खेल। योगा और खेल एक दूसरे को पूरक है, जहाँ योगा शरीर, मन और आत्मा को संतुलित करता है, लचीलापन, शक्ति, एकाग्रता बढ़ाता है, चोटों से बचाता है, जबकि विभिन्न खेल जैसे फुटबॉल, बास्केटबॉल, तैराकी, कबड्डी, खो खो, वॉलीबॉल, क्रिकेट, जिम्नास्टिक, इन आदि शारीरिक शक्ति, सहनशीलता, प्रतिस्पर्धा की भावना विकसित करता है। योगा कई खेलों में जैसे बास्केटबॉल, तैराकी, क्रिकेट, वॉलीबॉल, फुटबॉल के प्रदर्शन को सुधारने में मदद करता है। उसमें जिम्नास्टिक खेल पर अधिक प्रभाव योगा का पड़ता है, जिसमें जिम्नास्टिक खेल में लचीलापन ज़्यादा होता है और योगा के कारण लचीलापन डेवलप होता है और दोनों मिलकर यह एक स्वस्थ, संतुलित और ऊर्जावान जीवन शैली बनाते हैं, जिसमें योगासन अब एक मान्यता प्राप्त खेल भी है जो योग के भौतिक पहलुओं पर केंद्रित है। योगा अभी हर विद्यापीठ लेवल, जूनियर लेवल, एसोसिएशन में भी योगा के टूर्नामेंट अभी बहुत सारे हो रहे हैं। 21 जून योगा को इंटरनेशनल डे भी कहा जा रहा है। खेल के माध्यम से योगा भी अभी बढ़ रहा है। योगा के लाभ और खेल में इसका महत्व भी बढ़ रहा है। इसके महत्व में लचीलापन और संतुलन। योगा शरीर को अधिक लचीला बनाता है। इस लचीलेपन के वजह से विभिन्न खेलों की जो एक्टिविटी है वो करने में, उसको प्रस्तुत करने में, खिलाड़ी को उसको डेवलप करने में मदद होती है और उस लचीलेपन के वजह से उस एक्टिविटी में पूरी तरह उसकी एकाग्रता बढ़ती है और वो एक्टिविटी बहुत अच्छी तरीके से संतुलित होकर, जिस संतुलन के साथ वो एक्टिविटी करना चाहिए वो संतुलित होकर वो एक्टिविटी करता है। लचीलेपन के साथ ही साथ स्नायु मजबूत होते हैं, इसलिए स्नायु मजबूत होने के वजह से यह एक्टिविटी कोई भी खेल हो करने में अच्छी तरह से उसको प्रावीण्य प्राप्त होता है। मानसिक एकाग्रता भी खेलों में बढ़ती है। आजकल देखा जा रहा है कि अनेक खिलाड़ी जो कि मानसिक एकाग्रता की वजह से अपना परफॉर्मेंस देने में चूक जाते हैं। प्रैक्टिस में तो बहुत अच्छा खेलते हैं, मानसिक एकाग्रता भी वो रखते हैं, लेकिन
टूर्नामेंट सामने आने पर, टूर्नामेंट में खेलते समय उसकी एकाग्रता खंडित होती है, वह थोड़ा सा घबराया हुआ जाता है और उसका जो इम्पोर्टेंस है, उसका जो एकाग्रता रखना है, जहाँ पर उसको परफॉर्मेंस देना है, वह परफॉर्मेंस उसका कम होने लगता है। एकाग्रता बढ़ता है जैसे खिलाड़ी खेल के प्रदर्शन के दौरान बेहतरीन निर्णय लेता है। अगर एकाग्रता बढ़ती है तो निर्णय क्षमता भी बढ़ती है, और निर्णय क्षमता बढ़ने पर जब समय समय पर जो करना चाहिए वो खिलाड़ी कर अपना परफॉर्मेंस निकालता है और अच्छे तरह प्रदर्शन करके मेडल प्राप्त करता है। चोटों से बचाव। योगा के कारण चोट लगने से व्यक्ति को बचाव अधिक मात्रा में होता है, क्योंकि खेलते समय कभी भी अपना पैर मुड़ सकता है, या स्नायु स्ट्रेस हो सकता है, तान तनाव हो सकता है, स्नायु खिंच जा सकता है, स्ट्रेंथ हो सकता है। तभी ये जो चोट है वो चोट से योगा की वजह से बचा जा सकता है, क्योंकि इन योगा रेगुलर करने से लचीलापन बढ़ता है, स्नायु की सहनशीलता बढ़ती है, स्नायु की ताकत बढ़ती है, उसी तरह इंडोरेंस भी बढ़ता है, उसी तरह तुम्हारा स्ट्रेंथ भी बढ़ती है। इस वजह से खिलाड़ी को जब एक्टिविटी करते टाइम अगर थोड़ी चूक भी हो गई तो रेगुलर योगा करने के कारण उसको चोट से बच जाता है, जो कि मांसपेशियों को मजबूत करता है और उन्हें लचीला रखता है, जिससे चोट लगने का खतरा अधिक मात्रा में कम होता है। सांस नियंत्रण। योगा सिर्फ लचीलापन ही नहीं तो योगा का सबसे बड़ा फायदा अगर खेलों में है तो प्राणायाम है। प्राणायाम के वजह से अनेक खिलाड़ियों का इंडोरेंस पावर बढ़ता है, जैसे विभिन्न योग सांसों के नियंत्रण के करने में मदद करता है। जो तैराक हो, फुटबॉल प्लेयर हो, लॉन्ग रनर हो, या हॉकी प्लेयर हो, लॉन टेनिस प्लेयर हो, बैडमिंटन प्लेयर हो, इन सभी को, खो खो प्लेयर हो, इन सभी को ये गतिमान गेम है। इस गतिमान गेम में सांस को ज़्यादातर यूज़ करना और सांस को रोके रखना, अनऑक्सी पीरियड में खिलाड़ियों को कार्य करना पड़ता है। लेकिन जो योगा प्राणायाम से रिलेटेड सभी जो अलग अलग उसके माध्यम हैं उसको करता है, तो उसके प्राण वायु उसकी बॉडी में अधिक मात्रा में स्टोरेज होता है, एक्टिवेट होता है। हृदय, उसके फेफड़ों का साइज अधिक होता है। योग और प्राणायाम से उसका पूरे शरीर पर कंट्रोल होता है। उसी वजह से उसको अधिक मात्रा में स्टैमिना, इंड्योरेंस पावर बढ़ता है और खिलाड़ी अधिक मात्रा में खेलों में प्रदर्शन कर सकता है। समग्र स्वास्थ्य। योग पचन, रक्त परिसंचारण और आंतरिक अंगों में स्वास्थ्य में सुधार करता है। विभिन्न खेलों और योग का संबंध। बास्केटबॉल में कूदने की क्षमता, वर्टिकल जंप, गति और लचीलापन बढ़ता है। तैराकी में तैराक की सांस और शरीर में स्नायु में ताकत बढ़ती है। कबड्डी, फुटबॉल, कुश्ती में शक्ति, सहनशीलता बढ़ती है। योगासन अब एक खेल है जिसमें मुद्राओं, संतुलन, लचीलापन आधार एक अंक दिए जाते हैं, जिससे
खेल इंडिया में भी शामिल किया गया है। योग और खेल को साथ कैसे लाए? योगासन, पद्मासन, वज्रासन, गरुड़ासन, वृक्षासन जैसे आसन एकाग्रता और संतुलन बढ़ाते हैं। प्राणायाम, कपालभाति, भस्त्रिका, नाड़ी शोधन जैसे प्राणायाम फेफड़ों और नर्वस सिस्टम को मजबूत करते हैं। शारीरिक गतिविधियों को योग के साथ आउटडोर खेल, खो खो, दौड़ और यौगिक जॉगिंग को दिनचर्या में शामिल करें। संक्षेप में योग और खेल दोनों मिलकर एक मजबूत, स्वस्थ और संतुलित शरीर और मन का निर्माण करते हैं, जिसमें व्यक्ति खेल और जीवन दोनों में बेहतर प्रदर्शन कर पाता है। इसीलिए योगा खेलों में अधिक मात्रा में यूज़ किया जा रहा है। अभी वो दिन दूर नहीं कि हर खेल में एक योग टीचर भी टीम के साथ रहेगा, क्योंकि उस योग टीचर के वजह से खिलाड़ियों की मानसिकता में जो मजबूती लाने में और मानसिकता एकाग्रता बढ़ाने में मदद हो सकती है। नमस्ते, धन्यवाद।